ओम वसुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन राशि जुलाई माह 2021 मासिक राशि फल लेकर के हम अपने इस खास कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं आपके सम्मुख। आज हम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, रिसर्च करेंगे और इस पूरे माह में किस तरह से आपको अपने जीवन में मेहनत करनी है, फलों को प्राप्त करना है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे, समझाएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ज्योतिष प्रेमी जो होते हैं वो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और इसका वो अपने जीवन में मार्ग का अनुसरण करते हैं, लाभ लेते हैं। यदि पहली बार हमारे चैनल में आप जुड़ रहे हैं तो थोड़े से आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकॉन बटन को जरूर आप प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके और इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आप अपने जीवन में संपूर्ण लाभ ले सकें। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा की युति मिथुन राशि में रहने वाला है, फर्स्ट हाउस के अंदर। शुक्र मंगल की युति कर्क राशि में, द्वितीय भाव में। छठे भाव के अंदर वृश्चिक राशि में केतु ग्रह विचरण करेंगे और नववें अष्टम में 8वें घर में शनि ग्रह मकर राशि में वक्री होकर के विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वक्री होकर के भ्रमण करेंगे और द्वादश भाव में बुध राहु की युति बनेगा। यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 16 जून तक सूर्य चंद्रमा की युति आपके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में रहने वाला है। 20 जून को मंगल ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे यानी पराक्रम में। 7 जून को बुध ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे और 17 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। अब यदि पूरे माह के अंदर ग्रहों के घटनाक्रमों को देखेंगे तो 15 जून 16 जून के बाद सूर्य का जो स्थानांतरण होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 20 जून को मंगल का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि पूरे जुलाई माह को देखेंगे मिथुन राशि के हिसाब से तो जैसे 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 आपका महीना बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके परफॉर्म में, आपके पराक्रम में, आपके कार्य करने की क्षमता में निरंतर सुधार होता हुआ आपको मिलेगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो फर्स्ट हाउस के अंदर जब सूर्य होता है, चंद्रमा के साथ सूर्य की युति जब होता है तो थोड़े से मानसिक संतप्तता बनता है। यानी कि आपको आधी जुलाई के महीने देखेंगे कि थोड़े से मानसिक रूप से संतप्तता है, मानसिक प्रताड़ना है। एक तरह से आप तमाम अपनी वर्क कर रहे हैं, तमाम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से संतुष्टि का भाव मिलेगा। और 16 जून से आगे 30 जून तक आपको बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस, आत्मबल की प्राप्ति होगी। मंगल द्वितीय भाव में रहने के कारण से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके कारण से आप परिवार से दूर रह सकते हैं 15 से 20 जून के मध्य। और कुछ अपने जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों को पूरा करने के लिए आप अपने स्वयं में भी एक कॉन्फिडेंस, आत्मबल लेकर के आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तरीके से अपने जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस माह में मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बेहद शानदार आपको कुलदीपक योग से जोड़ता है, भाग्य का संपूर्ण उदय करता है। और 7 जुलाई तक बुध भी वृषभ राशि में द्वादश भाव में रहेगा। यानी राशि का स्वामी यदि द्वादश में चला जाए तो यहाँ पर भी मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है। यदि विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की बात करें तो शुक्र मंगल की युति बना रहेगा 20 जून तक। हालांकि 17 जून को ये शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है तो 17 जून तक आपको थोड़े से अपने अध्ययन में, अपने एजुकेशन में विशेष फोकस रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शुक्र और मंगल की युति जब होता है तो हम कई बार भौतिकता के चीज़ों पर खो जाते हैं। यानी बच्चे जो है भौतिक आनंद के, सुख के ऊपर अपना पूरा फोकस बनाते हैं, अपने वास्तविक जिम्मेदारियों से भटक जाते हैं और जो उन्हें करना चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं रह पाता है। यहाँ पर आपको एक बेहद सावधानी पूर्वक
दैवी आराधना के माध्यम से अपने अध्ययन कार्य को, अपने कंपटीशन की तैयारी को, अपने प्रतियोगिता की तैयारी को जिम्मेदारी पूर्वक रोजाना पुनरावृत्त करते हुए सोचना होगा, समझना होगा और अपने अध्ययन कार्य में आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपको स्वयं को समझना होगा। भगवती माता सरस्वती की आराधना करनी होगी और सरस्वती के उपासना के माध्यम से ही आप अपने अध्ययन कार्य को पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। यदि कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति आपके भाग्य में बकरी होकर के विराजमान रहेंगे। बकरी होने का मतलब होता है कि 7th हाउस, 7वें घर के जो मालिक हैं वो भाग्य में जाएंगे, यानी कि कुछ कारोबार व्यापार में आपको इस तरह की सफलता, कामयाबी हासिल करनी है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे आप लेखक हैं, लिखते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष को गहराई से समझते हैं, या फिर दुनिया में ज्योतिष आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आपका कारोबार है, या फिर आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंसी का कारोबार है, या फिर आप लॉयर हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, या आप पुरोहित कर्म करते हैं, पंडित हैं और कर्मकांड करते हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, या फिर आढ़त का काम होता है, जैसे जो अनाज का आढ़त का जो काम करते हैं, या फिर आप जीवन बीमा एजेंट हैं, मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इन कार्यों में आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता मिलेगी और ये सफलता आपके भाग्य उदय का एक कारण बनेगा। यानी पूरे जुलाई के महीने में आपको बेहतर तरीके से काम करना होगा। इन प्रोफेशनों में या तो आप कारोबार व्यापार करते हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस माह के अंदर बहुत ही शानदार सहयोग की प्राप्ति होने वाला है और आपको नई कीर्तिमान की प्राप्ति होगी, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन के विशिष्ट लोगों से, जिन लोगों से मिलने का, जुड़ने का आपका एक सपना होता है, जिन लोगों से जुड़ने के लिए आपने एक सोच बना रखा, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से आप निरंतर जुड़ते चले जाएंगे और ऐसे लोगों की कृपा दृष्टि से आप अपने जीवन में एक बेहतर पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को यहाँ पर आप प्राप्त करने में समर्थवान हो जाएंगे। रिश्तों की बात करें तो निश्चित रूप से मनपसंद रिश्तों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख जो है बेहद शानदार रहने वाला है और ऐसे समय में यदि देखे जाएं तो मैरिज से संबंधित, यानी शादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करने का समय रह सकता है। आप बेहतर तरीके से अपने जीवन के प्रोजेक्टों को मल्टीलाइज कर सकते हैं, अपने रिलेशनों को आप बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रेम संबंध को अपने जीवन साथी के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण समय का लाभ आपको मिल सकता है। संतान पक्ष से आपको पूरा लाभ मिलेगा। संतान के भाग्य का आपको आपके जीवन में संपूर्ण लाभ मिलने से यहाँ पर आप दोगुनी ताकत से अपनी पराक्रम को कर पाएंगे। अपने करियर, कार्य क्षेत्र में आप बेहतर तरीके से अपनी आत्मबल को जोड़ पाएंगे, कॉन्फिडेंट होकर के अपने व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। बस 7 जुलाई तक आपको थोड़े से ध्यान रखना होगा। बुध राहु की युति द्वादश भाव में बन रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई ऐसी कमी ना हो। ये जड़त्व दोष बना रहा है और जड़त्व दोष कई बार हमें उस परिस्थिति में खड़ा कर देता है कि जिस डाल में हम बैठे होते हैं उसी डाल को हम काट रहे होते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि पैर को कुल्हाड़ी में मारना, लेकिन कुल्हाड़ी पैर में मारना, लेकिन हम कई बार ऐसी गलत फहमी में आ जाते हैं कि हम अपने पैर को ही कुल्हाड़ी के ऊपर मारने लग जाते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन है। इस कंडीशन से अपने आप को बाहर रखने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना होगा, समझना होगा और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करना होगा। ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। ये राशिफल हम जन्म राशि के आधार पर राशिफल बताते हैं और ऐसी स्थिति में यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पाई, तो आप अपने सवालों को लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और हम आपके सवाल का और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपसे निवेदन यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे लोगों तक ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंच सके
और लोगों को अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान से अपने जीवन के अंधकार को मिटा करके प्रकाशमयी जीवन को जीने का आनंद प्राप्त हो सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।